हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस हमने कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के जो टॉपिक रहते हैं। धीरे धीरे करते हुए से आगे बढ़ते जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से बनाते जाएंगे। तो आप सेशंस को कंप्लीट देखा करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पीडीएफ के साथ मिलते हैं, जीके मिलता है, रीजनिंग और मैथ्स जो आपके जेकेपी के लिए और आपका जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासेस है। सारी क्लासेस देखा करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट ये क्लासेस हैं जो रहने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज जो हमारा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा। तो सबसे पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपका रहता है वो क्या रहता है, ईयर्स पे लगता है, कितने अमाउंट पे लगता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट जब भी आपसे बोला हो निकालने के लिए आपको दो फार्मूले इसके आने चाहिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला उसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट और मल्टीप्लाई में टाइम और बटे में उसका क्या रहता है 100 रहता है, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंपल अमाउंट बोला हो तो अमाउंट का फार्मूला निकालना वो रहता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट और उसका टाइम बटे में 100। अगर आपको पूछा हो फाइंड द अमाउंट इफ द प्रिंसिपल इज 300 और रेट 2%, टाइम 1 साल का दिया जाता है, उसको निकालने के लिए सिंपल अमाउंट निकालना हो तो इस डायरेक्ट फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवीजन में 100। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है अमाउंट। अमाउंट का क्या फार्मूला हो जाता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस आर बटे में 100, ठीक है। ये हो जाता है आपका अमाउंट का। उसके बाद जो आपने अमाउंट एक और तरीके से निकाला जाता है, जैसे प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल में जब आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू 400 दे रहा है और सबसे पहले आपने उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल में जब वो ऐड करोगे आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने डायरेक्ट ही अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल इनटू में करना है 1 प्लस और रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करनी है और डिवीजन में 100 कर दोगे, आपको डायरेक्ट ही जो अमाउंट है वो मिल जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं, जो आज का ये क्वेश्चन है जहां पे तो क्या क्वेश्चन करा जा रहा है, इफ प्रिंसिपल इज ₹500। प्रिंसिपल कितना बोला जा रहा है 500 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा है 500 रुपया है और रेट कितना है 5% है, टाइम कितना है 2 साल का है। टाइम कितना है 2 साल का। तो हमने फाइंड है क्या करना है, फाइंड करना है इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम सबको पता है इसका फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवीजन में 100। जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया जा रहा था, प्रिंसिपल दिया जा रहा है 500 और रेट कितना दिया जा रहा है 5% रेट दिया जा रहा है और टाइम कितना दिया जा रहा है 2 साल दिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसके डिवीजन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट और 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 50 रुपीज 50 यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा 50 रुपए इंटरेस्ट लगेगा जब हमने ₹500 जो बैंक में रखे होंगे या बैंक से लिए होंगे। अगर उस पे रेट 5% का चल रहा होगा और 2 साल के लिए रखेंगे। अगर आपने अगर 50,000 रखा हुआ है, जो भी रेट रहेगा बैंक का डिपॉजिट करने का या निकालने का, अब अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है, अगर आप कोई पैसे डिपॉजिट करते हो तो उनपे कोई 5.20% है, वही आपका क्या लगता है इंटरेस्ट लगता है। अगर आपने उधर से लिए हुए लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आपका 7% तक पहुंच जाता है, जितने भी समय के लिए आपने लगाया हो, ठीक है। तो उतने पैसे फिर आपको ज्यादा, अगर आपने 500 रुपया कराया था, आपको 2 साल बाद कितने मिलेंगे 550 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जो इसका रेट था वो 5% है और समय 2 साल का है। जब समय 2 साल, जब जितना भी रेट दिया हो, ये सब किसका खेल होता है, रेट और टाइम का। आपके पैसे कितने बढ़ेंगे और आपने कितने लिए थे, कितने वापस करने हैं। अगर आपको रेट पता है और आपको टाइम पता है तो हम उसको सिंपल वे में निकाल सकते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इस तरह निकलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बात करूं वो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आएगा, तो आप उसे देख सकते हो। इससे पहले जो भी सेशन हुए हैं उन्हें कंप्लीट वॉच करें और इसे भी शेयर करें वीडियो को, आज के सेशन को। तो पूरे डाटा को दोबारा सुन लीजिए,
सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम और डिवीजन में 100। उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो, अमाउंट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस RT और उसके नीचे 100 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपने अगर अमाउंट डायरेक्ट निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करोगे तो आपको अमाउंट है जो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन किया, प्रिंसिपल बोला जा रहा है 500 रुपया और रेट दिया जा रहा है 5% और टाइम दिया जा रहा है 2 साल। इंटरेस्ट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल की वैल्यू है 500, रेट की वैल्यू है 5, टाइम है 2 साल बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 की 5 से 25, 25 की 2 से 50। तो ये हमने किया। आपको पूछा जाए अमाउंट कितना आया, पहले 500 आया प्रिंसिपल प्लस उसमें इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो पूरे डाटा को जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन लगाने हैं, अमित ने क्या किया, 2000 रुपया भरो किया 10% पर एनम पे 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से ही हम निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बटे में 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऐसे ही, प्रिंसिपल कितना आ रहा है 2000, उसके बाद रेट कितना है मेरे पास, रेट है 10% और टाइम कितना है मेरे पास, टाइम दिया जा रहा है आपको 2 ईयर्स। कितना दिया जा रहा है 2 ईयर्स और डिवीजन में क्या आ जाएगा 100। 2 0 1 0 और 1 0 कट, 200 से 2 को मल्टीप्लाई की तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 400 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल वैल्यू निकल के आया 400 और आपको पता है अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 2000 है और इंटरेस्ट कितना है सिंपल इंटरेस्ट इस पे 400। 200 प्लस 400 करेंगे तो 2400 जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अगर आपसे क्या बोला जाए सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया था, यानी कि जो 2000 इसमें भरो किए थे तो कितने अमाउंट उसको देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा 2400 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट का फार्मूला रहता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटे में 100। ठीक है, ये था आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए हम इधर ही बना देंगे। तो क्या क्वेश्चन है, राहुल ने इन्वेस्ट किए 5000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे 5% पे लेकिन 12 साल के लिए, बताओ उस पे कितना इंटरेस्ट उसको अर्न होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। कितने पैसे इन्वेस्ट किए 5000, रेट कितना था उस समय 5% और टाइम कितना था उस समय 12 साल के लिए रखे और बटे में आ जाएगा 100। 100 से 2 जीरो कट, 5 को 12 से करोगे 60, 50 इंटू 60, 6 को 5 से करोगे 6 को 5 से करोगे तो 30, यानी कि 3000 उसको जो अर्न होगा 12 साल में 3000 जो उसको अर्न होगा। तो अमाउंट निकालना होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बन जाएगा 12 साल बाद उसका 3000 प्लस ऑफ 5000, तो कितने पैसे बन जाएंगे उसके पास 8000 रुपया बन जाएगा। कितने 12 साल बाद किसके पास, राहुल के पास। दोबारा सुनिए, अमित ने बरो किए थे 2000 रुपया 10% पे और उसको बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा। तो अमित ने सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला निकाला प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट था 2000, रेट था 10%, टाइम था 2 आ गया और बटे में 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट हुए तो सिंपल इंटरेस्ट आया 400। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किया तो ये आ गया आपका 2400, इसकी जो वैल्यू थी वो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट था राहुल ने 5000 इन्वेस्ट किया, कितने पे 5% उस समय रेट था और 12 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया, बताओ उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने फार्मूला निकाला सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल था 5000, रेट था 5%, टाइम था 12 साल और 0 से 0 कट, 50 को 60 से मल्टीप्लाई तो 3000 जो उसको 12 साल बाद इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट मिलने के बाद अमाउंट निकालना होगा 3000 पर 5000 करेंगे तो 8000 जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो इस पे आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से कॉपी कर लो। अगर इन पे कोई डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, इनको रिपीट हो जाएगा तो जल्दी से इसे कॉपी करें और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने इन्वेस्ट किए 12000 रुपया 8% पर एनम पे 3 साल के लिए।
तो सिंपल इंटरेस्ट आपने बताना है कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बताने के बाद आपका जो अमाउंट है वो भी आपने बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही, बाकी का रिमेनिंग जो सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा वो हम कल करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, कोई सुजेशन होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही।